Okay, so in the last class, we have discussed oxidation numbers and what is oxidation, what is reduction, and oxidizing agent, reducing agent. Basically, oxidizing agent is the one which oxidizes itself, or which oxidizes others and reduces itself. And reducing agent is the one which reduces other and oxidizes itself. So this is few are MCQs related to redox. So we are supposed to do it first, then inshallah we are going to start like the theoretical portion of redox. So can you tell me question number 18, in which equation is the underlying substance acting as a reducing agent? And मैंने आपको 4 definitions बताई थी oxidation की और 4 definitions मैंने आपको बताई थी reduction की. Let's suppose oxidation की अगर मैं बात करूं तो oxidation is loss of electron, this is the first. और addition of oxygen, फिर मैंने आपको बताया था removal of hydrogen, और फिर मैंने आपको बताया था increase in charge. और इसी तरह से फिर reduction का क्या था, बिल्कुल सेम है, यानी वही 4 चीजें बट एग्जैक्टली उनका इनवर्स. चलो आप जरा ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे ये क्वेश्चन. यस हमना. ए इन ए carbon monoxide. So carbon monoxide is oxidized. So carbon monoxide क्या हो गया, oxidized हो गया. कैसे पता लगा, क्योंकि एक और ऑक्सीजन आ गया. addition of oxygen is oxidation. तो ये oxidized हो गया, और जो oxidized हो वो reducing agent होता है. yes, good. क्योंकि ऑप्शन बी में CO2 से CO पे जा रहा है, मतलब ये तो खुद रिड्यूस हो रहा है, इसको तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए. ये भी CuO से Cu पे जा रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. सो जो खुद रिड्यूस हो रहा हो तो वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ये CaO से, अच्छा ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं, ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं. हम ना, कैन यू टेल मी व्हाई दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन? यस, First one? D. D is not an oxidation like a redox reaction. Why? ये कह रही हैं कि इनमें चार्ज सेम है, ऐसा ही है. तो कैल्शियम यहाँ पर भी +2 है, सो कैल्शियम यहाँ पर भी +2 है. जब चार्ज ही चेंज नहीं हो रहा, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ redox reaction. Yes, you are right. Okay, yes, question number 24. Which pair of compounds shows a transition element in 2 different oxidation states? तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स को यहाँ चेक करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर चेंज है और किसका सेम है. तो ऑप्शन ए में अगर आप क्रोमियम की बात करो, सो क्रोमियम इन ऑप्शन ए इज ऑप्शन ए में क्रोमियम +3 है, यहाँ पर भी क्रोमियम +3 है. क्योंकि ये जो ये नंबर होता है बेसिकली ये इस एलिमेंट का होता है. मैंने आपको क्या बताया था, जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो चार्जेस को ऑल्टरनेट कर देते हैं ना. जैसे कि ये जो Al2O3 है, जैसे कि ये जो Al2O3 है, ये जो 2 है ये ऑक्सीजन का है और ये जो 3 है ये एल्यूमिनियम का है. इसी तरह से ऑप्शन बी में कॉपर का जो चार्ज है दैट इज +1, और यहाँ पर कॉपर इज +2. यहाँ पर जिंक जो है वो +2 है, यहाँ पर भी जिंक +2 है, यहाँ पर भी निकल +2 है, यहाँ पर भी निकल +2 है. सो इन दिस ऑप्शन द ऑक्सीडेशन नंबर्स आर चेंज्ड, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट. हमने बात समझ आ रही है मेरी? Sir, for B, aren't the charges same for copper? नहीं, Cu2O. Cu2O में you can find out the charge of copper. So as you can see, 2x plus oxygen is -2 is equal to 0.
so this is +2 and I have to find out x, so this would be +1. तो ये +1 है. अगर ये सिर्फ कॉपर ऑक्साइड होता ना, सिर्फ कॉपर ऑक्साइड होता ना, so in that case it could be +2. Okay, I see. 28 is B. अच्छा 28 में अभी फिलहाल इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि इसमें एक प्रोसेस है, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. अभी थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देते हैं. और व्हाट अबाउट क्वेश्चन 14? Sir, what is hematite? हेमेटाइट इज Fe2O3. Fe2O3 iron oxide in which iron is in +3 state. Like this is hematite. This is hematite. Okay, so which statements about the equations are correct? Carbon is oxidized. What do you think? Is this oxidized? Yes. Yes. Yes, good. Because oxygen is added. यहाँ पर कार्बन सिंगल है, यहाँ पर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है. सो यस, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड. एंड रिएक्शन 2, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड. इज दिस करेक्ट? No. Yes. Yes, because carbon dioxide is changed into carbon monoxide, means there is one less oxygen in the product side, so means this is reduction, this is reduced. So ये incorrect है. And what about 3? Correct. Carbon is oxidized. Yes, carbon से carbon monoxide बन गया. Yes, correct. And then iron oxide is oxidized. Iron 3, like यहाँ पर ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ये तो रिड्यूस्ड हुआ है, तो ये भी क्या हुआ? इनकरेक्ट हुआ. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट. दैट इज 1 and 3. That is 1 and 3. Yes. Sir, what does iron 3 means? What is iron what? What does iron 3 means? Like there is iron 3 and then oxide. Yes, तो ये जो इस तरह से फॉर्मूला लिखा हुआ होता है, बेसिकली ये जो 3 है, दिस इज द चार्ज. दिस इज द चार्ज ऑफ आयरन. लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहता हूं कि दिस इज V2O5. V2O5. So V is vanadium, right? V is vanadium. और O is oxide. अब मुझे इस ब्रैकेट में क्या करना है, इस वेनेडियम का चार्ज लिखना है कि इस वेनेडियम पे चार्ज कितना है. सो वो हम निकाल लेते हैं. 2V 5 oxygen, you know the charge of oxygen, that is -2, is equal to 0. 2V plus minus 5 into 2 is 10 is equal to 0. So 2V is equal to plus का 10. So V is equal to 10 upon 2, that is +5. तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए vanadium 5 oxide. Vanadium 5 oxide. So basically this is the charge. Same as यहाँ पर इन्होंने 3 लिखा है. So basically this is the charge of iron. तो ओके. हाँ जी, तो ये बताइएगा जरा, which type of reaction does iron 3 oxide undergo? आयरन 3 ऑक्साइड. आयरन 3 ऑक्साइड से आयरन पे चला गया. सो मींस क्या हुआ है? देयर इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन. सो Sir, लॉस A. ऑफ ऑक्सीजन, yes, this is A, because reduction is loss of oxygen and gain of hydrogen. Good. Yes. इसको भी हम अभी कलर अभी हमने पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करने हैं. सो यस, क्वेश्चन 14. क्वेश्चन 14.
Yes. C. C. अच्छा. So C means this is +6. अच्छा, देख लेते हैं. Let me check this. What is the oxidation state of chromium in No, this sir, I salt? asked you the meaning of dichromate. So this is dichromate, beta. This is dichromate. Cr2O7 is the dichromate, and this is having a charge that is -2. लेकिन इन्होंने यहाँ Na2 लिखा हुआ है, तो नो प्रॉब्लम, आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो. अभी इन्होंने आपको ऊपर चार्जेस भी बताए हैं, सही है. आपको चार्जेस भी बताए हैं इन्होंने. सोडियम इज +1, ऑक्सीजन इज -2. तो अब हमें क्या करना है बेसिकली, 2Na 2Cr 2Cr +7 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0. ओके. अब हमें क्या करना है, चार्जेस को पुट करना है यहाँ पर बेसिकली. तो जब हम चार्ज को पुट करेंगे, सो 2 into +1, then 2Cr, then 7O is -2 is equal to 0. So this is just like this. Or 2Cr, 2 minus 14 is -12. And then +12. This is 2Cr. So this would be +6. Okay. Yes, this is exactly, this is C. Good. Now see this. This one is the last question. Yes. What is oxidized and what is oxidizing agent? तो हम एक काम करते हैं बेटा, इस Cr2O7 में अभी आपने ऊपर चार्ज निकाला है, दैट इज +6. तो चलो भाई, मुझे पता लग गया कि दिस Sir, इज, B. ओके लेट मी चेक दिस. दिस इज +6, क्रोमियम की बात कर रहा हूँ, सही है. यहाँ पर क्रोमियम +6 है, एंड दिस क्रोमियम इज +3. ओके. सो ये जो क्रोमियम है, ये तो बेटा रिड्यूस हो रहा है, ये तो रिड्यूस्ड हो रहा है. तो ये तो गलत हो गया कि ये ऑक्सीडाइज्ड है, ये तो रिड्यूस्ड है. हम कहते हैं ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सही है. तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है ये. ओके. अब SO2 में हम जरा चेक करें, SO2 में सल्फर कितना है. SO2 में सल्फर इज +4, और SO4 में सल्फर मैं निकाल लेता हूँ, SO4 2 माइनस में. तो 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज -2 इज इक्वल टू -2, प्लस माइनस माइनस 8 इज इक्वल टू -2, और ये हो गया वहां जाके +8 और +6. तो +4 से +6 पे चला गया, ये ऑक्सीडाइज्ड है. ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट. ए ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्या मेरी बात समझ आ रही है? ओके जी. तो इस तरह से आप लोग करेंगे बेटा सॉल्व इसे. इसके कुछ थियोरेटिकल पोर्शंस भी हैं, उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है ऑब्वियसली. वो कुछ डेफिनेशंस वगैरह आपसे पूछेगा,
रीडॉक्स हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो बेसिकली ज़्यादा जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी है वो एमसीक्यू ही है, तो यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। तो इसकी प्रैक्टिस और भी करनी है आपको। दीज आर द फ्यू पास पेपर्स, जो कि मेरे ख्याल में ये 2023 का पेपर है। Sir, यस। sir, can you please explain the oxidization reaction and also the oxidizing agent, please? Okay, let's suppose oxidizing agent, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली, जैसे कि नाम से अंदाजा हो रहा है आपको, एजेंट, एजेंट करने वाला। होते हैं ना ट्रेवलिंग एजेंट, आपको उम्रा करवाते हैं, हज करवाते हैं, आपको टूर पे भेजते हैं, लेकिन खुद नहीं जाते, खुद नहीं जाते, आपको ट्रैवल करवा रहे होते हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। मतलब एज आप उसको एज अ कंपैरिजन आप इसको ले सकते हो ताकि आपको समझ आ जाए। सो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा वो, ना 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 ना। आपको जब ट्रैवलिंग एजेंट ने उम्रा करवाया तो बेटा वो ट्रैवलिंग एजेंट है, वो आपको ट्रैवल करवा रहा है। खुद क्या हो रहा है, वो खुद वो रिड्यूस हो रहा है। आपको तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन खुद वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। बेसिकली ये है। लेट्स सपोज थोड़ी देर के लिए हम समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन जो है ना, वो मैं क्या कह रहा हूँ ऑक्सीडेशन को। लेट्स सपोज मैंने आयशा को 500 रुपए दिए और मैंने कहा ये ऑक्सीडेशन हो गई। लेट्स सपोज अब जब मैंने आयशा को पैसे दिए 500 रुपए, तो लेट्स सपोज कि आयशा तो हो गई, यानी मैंने आयशा को ऑक्सीडाइज कर दिया, लेकिन मैं खुद रिड्यूस हो गया, मेरे पास से तो चले गए ना पैसे, रिड्यूस हो गए, कम हो गए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द वन विच ऑक्सीडाइजेज अदर एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ। तो आप इस तरह से और रिड्यूसिंग एजेंट को भी समझ सकते हो। तो ऑक्सीडाइजेज अदर, ऑक्सीडाइजेज अदर एंड reduces itself and reduces itself। खुद वो रिड्यूस हो जाता है, दूसरे को जब वो ऑक्सीडाइज करेगा ना तो खुद वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, इस एग्जांपल से आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है बेटा, ये वाली इक्वेशन। तो इसको जरा गौर से देखें आप लोग। तो बेटा आयरन ऑक्साइड जो है ना, ये आयरन में चला गया, आयरन ऑक्साइड आयरन में चला गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये आयरन ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है? यस आयशा। Reduce. यस, दिस इज रिड्यूस्ड। जो खुद रिड्यूस हो, जो खुद रिड्यूस हो, वो कौन होता है? वो कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो इन दिस केस Fe2O3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या मेरी बात समझ आ रही है आयशा? Yes, sir. तो अब दूसरे अल्फाजों में, इस आयरन ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन इस आयरन को दे दिया। ऑक्सीजन देने वाला, ऑक्सीजन ये गिवर है, ऑक्सीजन प्रोवाइडर है ये बेसिकली, ये ऑक्सीजन का प्रोवाइडर है। तो क्या हो रहा है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है भाई, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है ये, और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। बात समझ आ रही है? इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप हमेशा इसी तरह से एक्सप्लेन करोगे बस। अब मैंने आपसे इस केस में क्या पूछा भाई, Fe2O3 Fe में चला गया, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ? आपने मुझे कहा सर ये रिड्यूस हुआ। सिर्फ इतना पता लगा लो कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, बस। अब जैसे आपने मुझे कहा सर ये रिड्यूस हो रहा है, मैंने कहा जो खुद रिड्यूस हो तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर किसी केस में लेट्स सपोज मैं आपसे पूछूं, यार कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड में चला गया, तो बता सकते हो मुझे कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है? यस यस। Sir, oxidized. ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज होता है खुद 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 खुद, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहले से बताने से पहले
आप ये तो पता लगा लो यार कि ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, दैट्स इट। ऑलवेज दिस वुड रिमेन द सेम, ये कभी चेंज नहीं होगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, बस इसके अंदर सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। ओके, चलें जी आगे चलते हैं हम आज। सो एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास कि हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस जो है ना, वो आप कह सकते हो कि ओके जी, तो इलेक्ट्रोलिसिस नाम से अंदाजा हो रहा है आपको थोड़ा बहुत। कोई मुझे बताएगा, किसी को कोई आइडिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? यस, Breakdown of an ionic compound through the passage of electricity. अच्छा लाजमी है कि आयोनिक कंपाउंड हो हम ना? इज दैट मैंडेटरी? Yes. So what about like HCl? Like we do electrolysis of HCl, we do electrolyze H2SO4. So then what about those compounds? तो इसलिए बेटा हम इसमें क्या कहते हैं कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी lysis to break something, to break down, to break down। आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी पास करो, प्रोवाइड करो, कंपाउंड आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या मिलेगा तुम्हें, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेट्स सपोज आपके पास है सोडियम क्लोराइड, बहुत कॉमन सी एग्जांपल है। यार मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे ना क्लोरीन चाहिए, है ना? तो आप लोग क्या करोगे, सोडियम क्लोराइड लोगे जो कि एक कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट है, सी सॉल्ट है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। उसका फॉर्मूला है NaCl। यार आप उसको ब्रेक डाउन कर दो यार, सिंपल। जब आप उस NaCl को ब्रेक डाउन करोगे ना बेटा, तो पता है क्या मिलेगा आपको? सोडियम और क्लोरीन गैस। देखो कितना फायदा है इलेक्ट्रोलिसिस करने का, आपको आपकी डिजायर्ड प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। भाई मुझे ऑक्सीजन चाहिए यार, तो वाटर को आप इलेक्ट्रोलाइज कर दो। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस और नो? लेकिन इसके पीछे एक बात ये भी है कि जहाँ चीजों के एडवांटेजेस होते हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। लेट्स सपोज आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, तो आप क्या समझ रहे हो कि नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पर ये हो जाएगा? कभी भी नहीं। बहुत ज्यादा एक तो इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है आपको, उसके साथ साथ मिसाल के तौर पर आयशा इस टाइम लैब में काम कर रही है और हमना जो है वो आती है और हमना कहती है कि भाई मुझे चाहिए क्लोरीन। सही है भाई, हमने सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज कर दिया, हमें क्लोरीन मिल गया। व्हाट अबाउट सोडियम यार, व्हाट अबाउट सोडियम? सोडियम का क्या करोगे? एज अ वेस्ट प्रोडक्ट है ना इस टाइम, इस टाइम जो अननेसेसरीली प्रोडक्ट होती हैं, जो अननेसेसरीली प्रोडक्ट होती हैं वो आपका वेस्ट है, आपको नहीं चाहिए, खत्म हो गई बात। तो इसमें एक ये भी होता है कि आपकी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, आपकी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, आप उनको भी कुछ ना कुछ करो, उनका भी कोई इलाज करो, आप उनको संभाल के रखो। ये भी एक इसमें मेन यूं समझ लो कि टारगेट है आपकी इलेक्ट्रोलिसिस का। तो खैर इन डिसएडवांटेजेस को एडवांटेजेस को हम डिस्कस करते रहेंगे। अभी के लिए हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस में आप किसी भी कंपाउंड को जब ब्रेक डाउन करते हो, तो बेसिकली आपका ब्रेक डाउन होने के बाद आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। ये तो सिर्फ सोडियम क्लोराइड है, आपके पास मिसाल के तौर पे कॉपर सल्फेट आ जाता है, कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करवा दो आप। जब आप कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो तो आपको कॉपर मिलता है, कॉपर 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 मेटल, आप उसे यूज करो, मेटल को यार आप उसे यूज करो। तो हर चीज का एक अलग क्राइटेरिया है, हम कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियसली सारी चीजें देखेंगे
क्या है क्या नहीं है, कब तक इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, कितनी पास करनी है, क्या क्या चीजें लेनी है, क्या क्या हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए, हमारे पास ग्लास वेयर्स क्या होने चाहिए, हमारे पास किस तरह से करनी है चीजें, सेटअप कैसे लगाना है हमें, ये सारी चीजें हम इसमें देख रहे होते हैं। बट बिफोर डूइंग दैट हमें पता तो हो कि यार इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है और हम इसमें क्या करने वाले हैं। ओके, तो अब आपको ये पता लग गया कि यार हम इसमें इलेक्ट्रोलिसिस में ब्रेक डाउन करते हैं यार। और ब्रेक डाउन करने के बाद हमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट नहीं मिलती कि भाई आपको सोडियम मिल गया और क्लोरीन मिल गया, नो। इसके पीछे एक प्रोसीजर है, वो हमें फॉलो करना होता है। चलो उस पर भी आते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हमें क्या क्या अपैरेटस चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हमें क्या क्या अपैरेटस चाहिए। नंबर वन, वी नीड अ बीकर, और यू कैन से कंटेनर, और यू कैन से कंटेनर। ओके, और इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसको ये भी कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड थिंग, यू नीड अ पावर सोर्स। Then you need electrodes. Okay. Then you need wires. Then you need electrolyte. Then you need electrolyte. आइए सबसे पहले जरा हम देखते हैं कि what is electrolyte. Yes. Can you tell me, Hamna, what is electrolyte? Yes. Yes, Hamna. It's the aqueous solution of a compound. Yes. Which जो is भी broken हो down. बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, जो भी हो बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये जो भी हो, a substance should be any substance like solution which can conduct electricity, which can conduct electricity, right? Let's suppose H2SO4, let's suppose HCl, but remember it should be apolar. Remember it should be apolar. तो मैं हाईलाइट कर देता हूं, it should be polar. कोई मुझे बताएगा बेटा what is mean by the term polar? Yes. What is mean by the term polar? Yes. हाँ हाँ जी आयशा, हमना, yes. Sir, not sure. Okay, okay. Any substance that have a charge, remember, let's suppose HCl, H is a +1, Cl is -1. Okay, and then H2SO4, H is plus, SO4 is 2 minus. अच्छा, और आसान अल्फाज में अगर मैं आप लोगों को बताऊं बेटा तो याद रखिएगा,
कि हर वो कंपाउंड जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हो वो होता है पोलर, वो होता है पोलर। इससे आसान अल्फाज में मैं आपको नहीं बता सकता। H2N2O2 F2 Cl2 Br2 I2 At2, बेटा ये क्या है? नॉन पोलर हैं। ये क्या है? नॉन पोलर हैं। Why? They consist of the same type of atoms, so that's why they are non-polar. They cannot be electrolyte. They cannot be an electrolyte. Electrolyte should be a solution, a substance which is a polar one, which is having a charge. It should have a charge. Whether like whether तो कहने नहीं चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ना पोलर में। पोलर मीन्स चार्ज, चार्ज मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसलिए sodium chloride, sodium is different, chlorine is different, this is polar. H2SO4, magnesium sulfate, copper sulfate, aluminium oxide, iron oxide, बात समझ रहे हो भाई? ये हैं पोलर, डिफरेंट चार्जेस हैं, पोलर 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 पोलर। हमना एंड आयशा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? बोल भी दो यार, बोल भी दो जल्दी। बेटा सर यही हो क्वेश्चन कि क्या था? चले गए हो? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कह रहा हूँ कि आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर? यस? यस सर। चलो शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा समझ आ रहा है बेटा? आयशा, आयशा चली गई है लगता है कहीं। अच्छा, कैन यू टेल मी एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 इज अ पोलर और नॉन पोलर? यस, जल्दी जल्दी फटाफट। हम ना जल्दी बताओ, जल्दी शाबाश। पोलर। पोलर क्यों? पोलर क्यों क्यों क्यों? क्योंकि एक मेटल है और एक नॉन मेटल। क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, याद रखिएगा। डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, याद रखिएगा। ओके, तो जब डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे सो दैट वुड बी अ पोलर वन, और जब सेम एलिमेंट्स होंगे दैट वुड बी नॉन पोलर। जैसे कि मैंने आपके सामने अभी लिखे थे डायटोमिक, सारे के सारे ये सब नॉन पोलर थे। मेरी बात समझ आ रही है ना? Are you sharing your screen? नो नो नो,